वक्त आसिम मुनीर इमरान ये इसलिए कर रहे हैं। मैं ठहर जाओ अभी, आप शोर मचा लें पहले सारा। आप इधर ही रुके क्योंकि आगे बारिश है। आप आगे बारिश है तो यहीं पर थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। जी आप बात करें, बारिश की वजह से फिर बात नहीं जी बात करें आगे थोड़ा सा एक मुख्तार इस तरफ आ जाए। इस तरफ आ जाए सर, थोड़ा भाईजान एक महीना में मीडिया प्लीज मैम इस तरफ आ जाए। हाँ जी मैम जबकि डिस्चार्ज आज बनता मैं आपको बताती हूँ, जज साहब के सामने सारा एविडेंस रखा गया शारेज खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए, और जज साहब की नज़र आ रहा था कि मजबूरी है कि हर शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। तो ये जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर पहले आप ये समझें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शारेज खान तो अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे ट्राई तलाक के लिए। पाकिस्तान के आयन मैन हैं। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की कि हम ऐसी बातें नहीं बताते, लेकिन आज जब शारेज खान को लेके गए वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपको दिलासे दे रहे थे कारोबार का कुछ होना है। अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे हमारे घर में हमेशा कहा गया, कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखिए आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं? क्या हो जाएगा अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि मैं अगर इंसाफ नहीं दे सकता मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आप अपने लिए तो खड़े हो जाएं, लेकिन तारीख में आप कैसे पहचाने जाएंगे? आपके औलाद आपको कैसे याद रखेगी कि ये वो शर्मिंदगी में सर झुका के चलेंगे? तो इसलिए जज साहब का प्रेशर है। जज साहब ने सवाल ही कोई नहीं पूछा। हाँ ये बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये आके कहा था कि शारेज खान से डंडा बरामद हो गया है। शारेज से भी डंडा बरामद हो गया है। ये बताइएगा, आपकी एक मुलाकात होती है तकरीबन 6 महीने के बाद, और उसके बाद एक केस या तोशा खाना उसको एक दफ़ा कैंसिल किया जाता है, फिर आज जो समात थी उसको भी कैंसिल किया गया। क्या कहेंगे? देखें आज अगर तोशा खाना लगता तो हमें कल दोपहर को पता चला नहीं लग रहा, मेरी बहनें और मैं डॉक्टर उज़मा, नौरीन नियाजी और मैंने आज हमने अडियाला में होना था, आज मैंने यहाँ नहीं होना था, वो तो कैंसिल हो गया तोशा खाना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें क्योंकि अदालतों में प्लान करना पड़ता है कि आज किसकी अदालत है, आज किसकी मुलाकात है, क्योंकि बहुत पूरा हफ्ता जो है ना हमारा अब इन मसरूफियात में। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम मजबूत खड़े होने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी हुकूमत को हमें डेटा के साथ बताना चाहिए कि आया ये हिंदुस्तान ने जान के हमारे ऊपर वारदात की है या ये सचमुच इतना पानी वहाँ ख़तरनाक उनके डैमों में जमा हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान और पंजाब को डुबो दिया। नीमा खान साहब ये बताइएगा, रावी डूब रहा है, पाकिस्तान के पंजाब पूरा इसका जो है डूब चुका है। कल एक हम देखते हैं कि जो है वो मरियम नवाज साहब उधर जाती हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं जाती जो सैलाब ज़दगान थे। देखें जब सैलाब, हमने बहुत काम किया हुआ है इमरान खान फाउंडेशन के तहत, 2010 से हमने सैलाब में बहुत काम किया हुआ है, और ये किश्तियों में बैठ के दरियाओं की सैरें तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इमरान खान ने की हो। ये तरीका है लोगों की मदद करने का नहीं है। ये देखें लोगों को इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तानियों पे आप तसल्ली रखें, जब इतना बड़ा सैलाब आता है जैसे 2010 में आया था, इसमें हुकूमत के सारी फ़ौज भी लग जाए, ये मुमकिन नहीं है कि अकेले हमारे इदारे इनका ख्याल रख सकें। और ये एक दूसरे के ऊपर आप ये मना बातें करें कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा अकेला ये नहीं काम कर सकता। मैं हर पाकिस्तानियों को कहूँगी, जब 2010 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख़ का, दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया था, उसमें सबसे जो बचत थी लोगों की वो इसलिए हुई थी कि हर पाकिस्तानी उठा था, अपनी गाड़ी में सामान रखा था और पहुंचाने की कोशिश की थी, और लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की थी। पहला स्टेप सब ने मदद करनी है खाने के साथ।
देखिए मौसम ऐसा नहीं है कि आपको रज़ाइयों और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़े। आपने खाना पहुँचाना है जो भी कर सकें, फिर आपने कपड़े पहुँचाने हैं क्योंकि लोगों के पास वो नहीं होंगे। बारिश है, आपने खाना और दवाइयाँ, ये आप सारे मदद करें जो कर सकते हैं। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज़ का खाली जिम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें, और इस पे आप रहें। हर एक बंदा जाए और जहाँ पहुँच सकता है। इस वक्त आसिम मुनीर इमरान ये इसलिए कर रहे हैं, मैं ठहर जाओ अभी, आप शोर मचा लें पहले सारा। आप इधर ही रुके क्योंकि आगे बारिश है। आप आगे बारिश है तो यहीं पर थोड़ा सा ना इस तरफ आ जाए। जी आप बात करें, बारिश की वजह से ना फिर बात नहीं जी बात करें आगे। थोड़ा सा एक मुख्तार इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए सर। थोड़ा भाईजान एक महीना में मीडिया को कर प्लीज मैम इस तरफ आ जाए। हाँ जी मैम जबकि डिस्चार्ज आज बनता था। मैं आपको बताती हूँ, जज साहब के सामने सारा एविडेंस रखा गया शारेज खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए। और जज साहब की नज़र आ रहा था कि मजबूरी है कि हर शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। तो ये जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर। पहले आप ये समझें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शारेज खान तो अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे ट्राई तो लॉन्ग के लिए। पाकिस्तान के आयन मैन हैं। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की कि हम ऐसी बातें नहीं बताते, लेकिन आज जब शारेज खान को लेके गए वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपको दिलासे दे रहे थे कारोबार का कुछ होना है। अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे हमारे घर में हमेशा कहा गया, कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखिए आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं? क्या हो जाएगा अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि मैं अगर इंसाफ नहीं दे सकता मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आप अपने लिए तो खड़े हो जाएं, लेकिन तारीख में आप कैसे पहचाने जाएंगे? आपके औलाद आपको कैसे याद रखेगी कि ये वो शर्मिंदगी में सर झुका के चलेंगे? तो इसलिए जज साहब का प्रेशर है। जज साहब ने सवाल ही कोई नहीं पूछा। हाँ ये बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये आके कहा था कि शारेज खान से डंडा बरामद हो गया है। शारेज से भी डंडा बरामद हो गया है। ये बताइएगा, आपकी एक मुलाकात होती है तकरीबन 6 महीने के बाद, और उसके बाद एक केस या तोशा खाना उसको एक दफ़ा कैंसिल किया जाता है, फिर आज जो समात थी उसको भी कैंसिल किया गया। क्या कहेंगे? देखें आज अगर तोशा खाना लगता तो हमें कल दोपहर को पता चला नहीं लग रहा, मेरी बहनें और मैं डॉक्टर उज़मा, नौरीन नियाजी और मैंने आज हमने अडियाला में होना था, आज मैंने यहाँ नहीं होना था, वो तो कैंसिल हो गया तोशा खाना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें क्योंकि अदालतों में प्लान करना पड़ता है कि आज किसकी अदालत है, आज किसकी मुलाकात है, क्योंकि बहुत पूरा हफ्ता जो है ना हमारा अब इन मसरूफियात में। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम मजबूत खड़े होने के लिए छोड़ दिया। ये हमारी हुकूमत को हमें डेटा के साथ बताना चाहिए कि आया ये हिंदुस्तान ने जान के हमारे ऊपर वारदात की है या ये सचमुच इतना पानी वहाँ ख़तरनाक उनके डैमों में जमा हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान और पंजाब को डुबो दिया। नीमा खान साहब ये बताइएगा, रावी डूब रहा है, पाकिस्तान के पंजाब पूरा इस टाइम जो है डूब चुका है। कल एक हम देखते हैं कि जो है वो मरियम नवाज साहब उधर जाती हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं जाती जो सैलाब ज़दगान थे। देखें जब सैलाब, हमने बहुत काम किया हुआ है इमरान खान फाउंडेशन के तहत, 2010 से हमने सैलाब में बहुत काम किया हुआ है, और ये किश्तियों में बैठ के दरियाओं की सैरें तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इमरान खान ने की हो। ये तरीका है लोगों की मदद करने का नहीं है। ये देखें लोगों को इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तानियों पे आप तसल्ली रखें, जब इतना बड़ा सैलाब आता है जैसे 2010 में आया था, इसमें हुकूमत के सारी फ़ौज भी लग जाए ये मुमकिन नहीं है।
कि अकेले हमारे इदारे इनका ख्याल रख सकें, और ये एक दूसरे के ऊपर आप ये मना बातें करें कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा अकेला ये नहीं काम कर सकता। मैं हर पाकिस्तानियों को कहूँगी, जब 2010 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया था, उसमें सबसे जो बचत थी लोगों की वो इसलिए हुई थी कि हर पाकिस्तानी उठा था, अपनी गाड़ी में सामान रखा था और पहुंचाने की कोशिश की थी, और लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की थी। पहला स्टेप सब ने मदद करनी है खाने के साथ। देखिए, मौसम ऐसा नहीं है कि आपको रज़ाइयों और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़े। आपने खाना पहुंचाना है जो भी कर सकें, फिर आपने कपड़े पहुंचाने हैं क्योंकि लोगों के पास वो नहीं होंगे, बारिश है, आपने खाना और दवाइयाँ, ये आप सारे मदद करें जो कर सकते हैं। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज़ का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें, और इस पे आप रहें। हर एक बंदा जाए और जहाँ पहुँच सकता है